एक बार राहुल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। ये बहुत बड़ा डेंट पहुंचेगा, शायद समझ नहीं रहे हैं उसकी गंभीरता को। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि शायद ये बड़ी गंभीर बात होगी कि अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता ये कहे कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस नहीं चला रहे हैं या फिर गांधी परिवार कांग्रेस नहीं चला रहा है। क्या कोई भी फैसला गांधी परिवार की इच्छा के बिना कांग्रेस में हो सकता है? सर आज ही आया ना वो सोनिया गांधी जी ने कहा है मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा, परिवार का तरीके से कांग्रेस चलती है, परिवार का लोकतंत्र की तरह से अध्यक्ष चुना जाता है। भाजपा की तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, भले ही हाथ पकड़ के मन से नीचे उतार दिया जाए और माला डाली जाए और रक्षा मंत्री को पीछे कर दिया जाए और नड्डा जी को पीछे कर दिया जाए। ये कांग्रेस नहीं है, यहाँ सम्मान की बात जी। फिर आ रही हो नीति जी, डॉक्टर खान भी रिएक्ट कर रहे हैं। एक ओपनिंग कमेंट डॉक्टर खान और सेठी जी का। सेठी जी, वहां पंजाब में कुछ नहीं पता, दिल्ली में कुछ नहीं पता, क्या इतने टाइम से आप लोग साथ हैं, आपको एक दूसरे का पता ही नहीं चल पाया है? ये किस तरह का गठबंधन है? क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे की पार्टी में आते जाते हैं, ये एक आम प्रक्रिया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति को शर्मिंदा करा है, इसको पूरा देश नहीं पूरा संसार देख रहा है कि एक एमसीडी के चुनाव, एक मेयर के चुनाव के अंदर पहले जो एक जीती हुई पार्टी है उनके 8 लोगों का वो रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटर्निंग अफसर को फटकार लगाते हैं और कहते हैं इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। इसी प्रकार से जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, इन्होंने कानून बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले को भी दरकिनार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के ऊपर ये कोई विश्वास नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को, आम आदमी के नेताओं को, दूसरे पार्टी के नेताओं को, मैडम आपने समय बोलेगा, आपने बहुत बोल लिया, आप अपने समय में बोलिएगा। आराम से आराम बहाना बना देते हैं। आप इतने ऊंचे हो तो आप मुझे सिर्फ ये लिकर गेट का जवाब दे दो। में बोलते हैं आप अपने समय में बोलिएगा ना। सर, भारतीय जनता पार्टी के पास जितना कंटेंट है आप वहां तक क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। आप इतने घबराए और इतनी बौखलाहट है आपके अंदर। एक 5 स्टेट के विधानसभा के चुनाव में आप 21 सांसद उतार देते हैं। आपको अपने विधायकों के ऊपर विश्वास नहीं है जीत पाएंगे। जिसके अंदर से 11 जीतते हैं, 10 हारते हैं, वो 21 के 21 अगली बार जो सांसद के चुनाव में नहीं आएंगे। उसके अंदर कांग्रेस के नेता, आम आदमी के नेता और दूसरी पार्टी के नेताओं को सांसद की टिकट दी जाएगी। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो करप्शन में लिप्त हैं। उनको देश की जनता ने दरकिनार करा। यहाँ के मजदूर को, यहाँ के किसान को, यहाँ के खिलाड़ी को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है उनको सिखाया जाता है कि जब कोई बोले उसके बीच में बोलिए। इस तरह से नहीं ना, एक-एक कर आप बोलिए, एक-एक कर। ठीक है, आपने बोला, मैंने बड़े आराम से सुना। कम से कम मेरी बात सेठी जी, मैंने भी बहुत आराम से सुना, लेकिन मैंने वही कहा ना कि सवाल सुनिए, पेपर कोई भी आए, लेकिन जो आप पेपर की तैयारी करके, सुनिए ना सर, पेपर किसी भी चीज का है, किसी भी सब्जेक्ट का है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की तैयारी करके मैं आया हूं या आई हूं वही बोल रहे हैं सर सब यहाँ पर। क्योंकि सवाल मैं कुछ पूछती हूँ, जवाब नहीं। मैं आपकी टीस समझ सकती हूँ, मैं आपकी टीस समझ सकती हूँ। राती रात अगर 3 पार्षद भी उधर चले जाएंगे तो वो टीस दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, वो दिखेगी। डॉक्टर खान, एक बार एक सेकंड, वो डॉक्टर खान को आपने और परेशान किया हुआ है भाई। वो कह चुके हैं साफ कि किसी के साथ हमें कोई गठबंधन नहीं करना है, फिर भी आप लोग इतना कहते हैं कि उनको ट्वीट करना पड़ता है। डॉक्टर खान, परेशान कर दिया इन लोगों ने आपको। जी, हमको क्यों परेशान कर देंगे? ये खुद ही परेशान है। लड़ के मरे जा रहे हैं। तो जो आदमी, जो प्रधानमंत्री देश का, जिसको कहे कि 70,000 करोड़ का ये घोटालेबाज है, उसको दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री बना देता है। परेशान कौन है? हमारा कोई पार्टी का आदमी कहीं छोड़ के गया हो, हमारे किसी पार्टी के आदमी को कोई इल्जाम लगा हो तो बताइए, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आज पीडीए बना हुआ है। पीडीए में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा का 3 टिकट दिया गया, पीडीए का कोई आदमी, एक दलित को लिया गया, मुसलमानों को नहीं लिया गया। मुसलमानों को छला जा रहा है। पीडीए बना करके आप मुसलमानों को कब तक छलेंगे? ये नहीं चलेगा। आप पीडीए वाले हैं कि इंडिया वाले हैं? बताइए, जवाब दीजिए। नाहिद जी को एक बार आप पीडीए वाले हैं कि इंडिया वाले हैं? आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं है कि मुसलमानों का क्या होने वाला है। मुसलमानों का 22% वोट है और आप 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया राज्यसभा में जिनका 1 वोट नहीं मिलता है आपको। आप कर क्या रहे हैं? आप मुसलमानों के साथ धोखा और छलावा कर रहे हैं। इसीलिए 2 मुसलमानों ने
समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ऐसे नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। बीएसपी तो नहीं ज्वाइन, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों साफ होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। दोनों संपर्क में बीएसपी के भी ऐसा सुना है। बहुजन समाज पुराने सहयोगी, आपके पुराने सहयोगी संपर्क में है आपसे, वापस आ रहे हैं क्या? डॉक्टर सारे वापस आ रहे हैं, सारे वापस जा रहे हैं, ठीक है। नाहिद लारी खान, क्विक रिएक्शन डॉक्टर खान की बात पर, फिर चंद्रमोहन जी से भी एक रिएक्शन लूंगी मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ खान साहब का, लेकिन भाई अफसोस है कि चश्मा पहनकर भी उनको 94% पीडीए नहीं दिखाई दे रहा है। अरे 94% आबादी है, अरे आपको दिखाई नहीं दे रही तो इस पे कोई क्या कर सकता है? आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अरे अपनी अपनी पार्टी की चिंता सब लोग करें, दूसरे पार्टी की चिंता करने से क्या फायदा? खान साहब जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी बीच में। ठीक है, एक कर तुम मुसलमान हो कि नहीं हो? नहीं, तमीज से बात करिए। देखिए इस तरह से नहीं, घर में लेडीज से बात करिएगा प्लीज, या मेरे चैनल पे तू तड़ाक मत करिए। बताओ कितने राज्यसभा का टिकट तुम चुप रहो। दिया मुसलमान को। अब देखिए, आप इस तरह से पर्सनल अटैक मत करिए और इस तरह की भाषा प्लीज अपने घर की लेडीज से ऐसे बात करो। डॉक्टर खान प्लीज, आपसे भी थोड़ा संयम बरतने की, और प्लीज अपनी बात रखिए। एक तार्किक बहस करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुसलमानों को गाली दे रहे, मुसलमान लेडीज को गाली दे रहे, तू तड़ाक कर रहे बैठकर आपके चैनल पर। मुसलमान गाली, ये मुसलमानों को गाली दे रहे, मुसलमान लेडीज को गाली दे रहे, डॉक्टर खान प्लीज कर रहे, और हम लोग सुने की बातें। मुसलमानों मायावती जी, माननीय मायावती जी देखे, माननीय मायावती जी देखे कैसे खान साहब, मैं तो रिस्पेक्ट दे रही थी उनको, और कैसे खान साहब बैठकर मुसलमान लेडीज को तू तड़ाक कर रहे हैं आपके चैनल पर, गाली दे रहे मुसलमान लेडीज को। मायावती ने 100 टिकट दिए थे मुसलमानों को, मायावती का मुकाबला नहीं कर पाओगी। कैसी बातें कर रही है, कैसे मुझसे बातें कर रहे हैं? ये सब मेरे मुझे नहीं अब बेइज्जत करें, ये सारे मुसलमान महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं चैनल पर। मुसलमान नाम, मुसलमान ऐसे बात की जाती है लेडीज से। ठीक है, आप आराम से अपनी बात रखिए, मुद्दे पर वापस लौटते हैं, मुद्दे पर वापस लौटते हैं, और प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं। फिर मुझे रुक करना है राहुल महाजन जी का, मुझे रुक करना है प्लीज। नाहिद लारी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। झूठ बोल रही हो। नहीं डॉक्टर खान प्लीज इस तरह से नहीं, एक एक कर कर प्लीज। देखिए, इस तरह से नहीं बात करें, इनका वॉल्यूम म्यूट करिए। कौम के लिए लड़ो, कौम के लिए। डॉक्टर खान, कौम के लिए लड़ो, कौम। अच्छा, चमचागिरी करना बंद करो। डॉक्टर खान प्लीज। देखिए, इनको चुप कराइए। डॉक्टर खान का ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दिया जाए। नाहिद लारी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर राहुल महाजन जी का रुख करूंगी। ऐसे ही सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। मानी जी, आप इनका वॉल्यूम नहीं म्यूट कर रही है। नहीं, उनका वॉल्यूम म्यूट है, आप अपनी बात रखिए, फिर मुझे राहुल जी का रुख करना है। जी नहीं, अब मेरी बात तो होने दीजिए। अभी आप पेपर की बात कर रहे थे कि सब पेपर पढ़कर आते हैं, तो आप ये समझिए कि जो पुलिस भर्ती की मैं बात कर रही थी, तो उसमें 50 लाख अभ्यर्थी अपना पेपर पढ़कर आए थे, लेकिन बीजेपी के जो महाभ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके सॉल्वर गैंग और उनके जो नकल माफिया है, उन्होंने पेपर लीक कर दिया। मतलब सख्त नौजवान विरोधी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश आते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय मोदी जी कोसते, बिहार जाते तो तेजस्वी यादव जी को कोसते, राहुल गांधी जी। नाहिद जी, मेरे ख्याल से आप डॉक्टर खान की बात का जवाब दे रही थी, लेकिन आपने उस बात को एकदम मुद्दा एकदम अलग कर दिया। लेकिन